Now, the prospective importers of the Ambassador say this is exactly how the car comes out of the Calcutta showroom. शादी से पहले उन्होंने सबसे बड़ी चेक की, अच्छा ये लड़के के वास्ते एम्बेसडर कार है, यंग है। As the race continued, competitors jostled for position, but at the last minute he's overtaken by India. इंडियन ऑटो मार्केट में बहुत कम गाड़ियां ऐसी होगी जो हिंदुस्तान एम्बेसडर जितनी आइकॉनिक बन पाई। आम आदमी से लेकर बाबू लोग एंड इवन प्राइम मिनिस्टर्स तक ने इस गाड़ी को यूज़ किया है। एक टाइम था जब हर जगह बस एम्बेसडर ही दिखती थी। इसे बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स ने अकेले 75% का मार्केट शेयर इंडिया में देखा है। और ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, इतनी बड़ी मोनोपोली तो आज तक मारुति 800 ने भी नहीं बनाई। तो फिर इतनी सारी सेल्स के बावजूद, इतनी सक्सेस एंड वन साइडेड मोनोपोली होने के बावजूद क्या रीजंस थे हिंदुस्तान मोटर्स के कंप्लीट फेलियर के लिए? वेल, मैंने 3 मेजर रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं जो कि जिम्मेदार है इस कंपनी के फॉल के लिए। बट उससे पहले हमें इस कंपनी के सक्सेसफुल होने का रीज़न भी जानना होगा, बिकॉज यही कारण बना आगे चल के इसकी फेलियर का भी। वेल, हिंदुस्तान मोटर्स अंग्रेज़ों के ज़माने से गाड़ियाँ बना रहे हैं, बट उनकी सबसे आइकॉनिक कार एम्बेसडर बिकनी शुरू हुई थी 1957 से। एंड इसकी टाइमलाइन बिल्कुल मैच करती है सोशलिस्ट नेहरू जी के लाइसेंस राज से। ये कहानी की शुरुआत होती है टैरिफ कमीशन के फॉर्मेशन से, जिसने फॉरेन कार मेकर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने से डिस्करेज किया एंड कुछ फॉरेन कार मेकर्स को इंडिया से जाना भी पड़ा, लाइक जनरल मोटर्स और फोर्ड। ऑन पेपर टैरिफ कमीशन के फॉर्मेशन के पीछे रियल ऑब्जेक्टिव क्या सोशलिज्म फैलाना था या कुछ और, ये मैं नहीं कह सकता, बट इससे ऐसा कुछ हुआ कि टैरिफ कमीशन की रिकमेंडेशंस पे भारत सरकार हर इंडस्ट्रीज़ के लिए ड्यूटीज़ को बढ़ाने लगी, प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ पर कैप लगाने लगी। एंड उसका बेसिक आउटकम ये था कि एक बिजनेस को कैसे चलाना है ये सब सरकारी तंत्र कंट्रोल करने लगा। जब सारा कुछ सरकारी लाइसेंसेस और परमिशंस पर डिपेंड हो गया, तब ऑब्वियसली उसमें करप्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया। एंड कुछ बिजनेस ग्रुप जो नेहरू जी के बहुत क्लोज थे, उनकी कंपनीज ने इसका बहुत फायदा उठाया। एक छत्र राज करने के 2 तरीके हैं, या तो आप मार्केट में इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्रोडक्ट लाओ कि कस्टमर्स को बेस्ट वैल्यू मिले, या फिर एंट्री बैरियर को इतना बड़ा बना दो कि कुछ सेलेक्टेड लोग ही इसमें एंट्री ले पाएं एंड कोई ज़्यादा कॉम्पिटिशन अवेलेबल ना हो। एम्बेसडर के साथ भी यही केस था। एक तरीके से ये कार इंडियंस की चोजन कार नहीं थी, बल्कि सिस्टम द्वारा थोपी हुई कार थी। एंड जब कुछ कंपटीशन ही नहीं होगा तो आम लोग, सरकारी बाबू, टैक्सीज, हर जगह पर यही कार बिकेगी। तो ये बात तो हो गई कि एम्बेसडर इतना सक्सेसफुल कैसे हो गई। नाउ अब थोड़ा फोकस करते हैं इसके फेलियर के रीजंस पे। सो पहला रीजन सबसे ऑब्वियस है, कंपनी में जीरो इनोवेशन एंड नो कंपटीशन। क्योंकि हिंदुस्तान मोटर्स को एक वेल केटर्ड माहौल मिला बिजनेस करने के लिए, जिसमें कंपटीशन भी ज़्यादा कुछ नहीं था। इसकी वजह से कंज्यूमर्स को भी पता था एंड माइंड सबका सेट हो चुका था कि या तो एम्बेसडर लेनी है या फिर प्रीमियर पद्मिनी। सो इसमें से बहुत सारी सेल्स बिना ज़्यादा एफर्ट के हिंदुस्तान मोटर्स की तरफ आ जाती थी। इसकी वजह से कंपनी ने कभी भी कॉम्पिटिशन का इंपॉर्टेंस नहीं सीखा। अगर कंपटीशन होता तो इनको कस्टमर्स को वैल्यू देके इम्प्रेस करने का प्रेशर होता। कंपटीशन की वजह से बाकी कंपनीज भी इनोवेट करती एंड हिंदुस्तान मोटर्स को भी करना पड़ता। आज प्रेजेंटली देखें तो मारुति सुजुकी इंडिया में डोमिनेट करती है। उसका मार्केट शेयर बड़े आराम से 40 से 50% के बीच में ही रहता है। बट सुजुकी के साथ आज हर एक सेगमेंट में इतना कंपटीशन है, उन्हें भी पता है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में अगर वो कमजोरी दिखाते हैं तो बाकी कंपनीज लाइक टाटा, hyundai वगैरह सब तैयार बैठी हैं उनका कस्टमर छीनने के लिए। एंड ऐसा होता भी है। लाइक इन केस ऑफ सेफ्टी, मारुति के बहुत सारे कस्टमर्स आज भी टाटा और महिंद्रा को चूज कर रहे हैं। बट ऐसा कोई प्रेशर हिंदुस्तान मोटर्स के ऊपर नहीं था। एम्बेसडर एक ऐसी आइकॉनिक कार रही जो लाइसेंस राज के स्टार्टिंग से पॉपुलर हुई। इन 1990s में जब इंडिया फ्री मार्केट की तरफ गया तो धीरे धीरे कस्टमर्स की फर्स्ट चॉइस की लिस्ट से हट गई। एंड इस कंपनी का R&D डिपार्टमेंट जैसा भी था, हमेशा लैक ऑफ इनोवेशन से परेशान रहा। यही सेम केस इनकी बाकी गाड़ियों के साथ भी था, चाहे कोई मिनी ट्रक हो या फिर कॉन्टेसा। ये सभी दूसरी कार कंपनीज के आउटगोइंग मॉडल्स हैं जो लाइसेंस लेके बस अपना बैज लगा के प्रोड्यूस किए गए। जब इंडियन इकोनॉमी 1990s में ओपन हुई, तब सुजुकी मोटर्स ने इंडिया में मारुति के साथ टाई अप किया और इनको कंपटीशन देना शुरू किया। और आउटडेटेड हिंदुस्तान मोटर्स के पास सुजुकी जैसी इनोवेटिव कंपनी से कंपटीशन करने का कोई चांस नहीं था। आई कैन अंडरस्टैंड आपके पास खुद की टेक्नोलॉजीज नहीं होंगी,
बट आपने लाइसेंस राज के टाइम पे बहुत सारा पैसा बनाया। उस पैसे का यूज रिसर्च पे ना करना एक बहुत भारी मिस्टेक थी। और भी कई सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स थे उस समय पर जो पैसेंजर कार मार्केट्स में आना चाहते थे, बट लाइसेंस राज की वजह से वो कभी अपना डोमेन एक्सपैंड नहीं कर पाए। जैसे कि टाटा ने सिर्फ ट्रक्स और बसेस बेची, महिंद्रा ने सिर्फ ट्रैक्टर्स बेचे, बट जैसे ही लिबरलाइजेशन के बाद मार्केट्स खुले तो ये लोग भी पैसेंजर कार मार्केट्स में एंटर हुए एंड अपनी कार्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है मार्केटिंग का एब्सेंस। इस कंपनी में ना सिर्फ R&D डिपार्टमेंट का एब्सेंस है, बट देयर इज लिटरली नो मार्केटिंग टीम। 1990s के बाद जब कंपटीशन आया जैसे कि मारुति, तो उन्होंने टीवी एड्स, बैनर्स, पोस्टर्स, इवेंट्स की एक झड़ी लगा दी एंड एम्बेसडर वाज नोवेयर। अब मुझे पता है कि 1990s तक एम्बेसडर एक बहुत आउटडेटेड प्रोडक्ट हो चुकी थी एंड जापानीज कार मेकर्स उस सिमिलर प्राइस पर बहुत ज्यादा टेक्निकल एडवांस प्रोडक्ट बेच रहे थे। बट देन तब भी काफी लोग थे जिनकी सोच थोड़ी ओल्ड स्कूल थी, जिनको अपने नॉस्टैल्जिया से प्यार था, बट उन तक भी ये कंपनी ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाई। मेरा थर्ड पॉइंट एक्चुअली मेरी तरफ से रीजनिंग नहीं है, बट एक सवाल है, एंड विच इज कि इतना सारा पैसा गया कहाँ। ना तो वो पैसा R&D में लगा, ना वो आजकल के स्टार्टअप्स की तरह मार्केटिंग में बर्न हो गया। की वजह से मैं आउट। एंड आई डोंट थिंक कि एम्बेसडर को ये लोग लॉस पर बेच रहे थे कि इनको कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ। क्या इतने डेकेड्स तक कंपनी ने एम्बेसडर को लॉस पे बेचा या फिर कुछ और रीजन है इसके, मुझे पता नहीं है ऑनेस्टली। वेल, अब ये कंपनी कुछ नहीं बनाती एंड इसके लगभग सारे प्लांट्स बंद हो चुके हैं, इंक्लूडिंग उत्तर पारा का प्लांट जहाँ से एम्बेसडर की जर्नी की शुरुआत हुई थी। अब ये एक डेड कंपनी है विच इज एक्चुअली वेटिंग टू डाई ऑन पेपर्स। Well, if you like this video, press the like button, share it with your friends and subscribe for more such content in coming time. Jai Hind.